नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज के दिन मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से वाट लगी उन ट्रेडर्स की जो कि अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं। और मैंने दोस्तों आपको आज टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि आज के दिन आपको केयरफुल रहना है। चार्ट पे बताऊंगा दोस्तों कि ऐसा आपको क्या सीखना चाहिए आज के चार्ट स्ट्रक्चर से, ताकि आप उसको आगे फ्यूचर में ना रिपीट करें। आज के दिन आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स 800 से ज़्यादा स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे। 900 से ज़्यादा स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। ऑल्दो मार्केट आधा परसेंट ऊपर थी, आधा परसेंट सेंसेक्स भी ऊपर था, 1% से ज़्यादा निफ्टी बैंक भी ऊपर था। लेकिन उसके बावजूद भी आज जिन लोगों ने अंधाधुंध ट्रेड लिया उनको मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से पीटा। क्या है, चार्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं आज के ब्रॉड इंडाइसेस के अलावा ग्लोबल इंडाइसेस में क्या चल रहा है। ग्लोबल इंडाइसेस में भी ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट कारोबार कर रही है। आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स में, तो यूरोपियन मार्केट में भी कोई खास आपको एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट यस थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल कंटिन्यू है। आज के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम था। उसके चलते जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वो अच्छा खासा गेन कर रहा था, जिसमें कि थे टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा एंड एचडीएफसी वर दी टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स में कौन से थे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉप लूजर्स में थे जितने स्टॉक अभी लेटली भागे थे, और पीएसयू स्टॉक्स बिकॉज ऑफ वेरियस अदर न्यूज़ जो कि मैं आपको इवनिंग रैप में कवर करता रहता हूं। अगर आप फॉलो नहीं करते इवनिंग रैप तो दोस्तों इसमें गलती वैसे आपकी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो दैट इवनिंग एंड मॉर्निंग अपडेट रिलीजियसली। कोल इंडिया, एनटीपीसी, नेस्ले एंड हिंडाल्को वर द टॉप लूजर्स टुडे। अभी दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है मार्केट में, उसके बारे में जानेंगे। इंटरेस्टिंग मतलब गुड और बैड दोनों न्यूज़, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी 50 के चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। निफ्टी 50 का ये एक दिन का कैंडल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कैंडल आज के दिन की ट्रेडिंग को दर्शाती है। तो दोस्तों जिसने भी, ऑल्दो निफ्टी 50 में मोमेंटम पॉजिटिव रहा, आज जिसने भी मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट लिया वो भी पिटा है। जिसने बेरिश सेंटीमेंट लेकर के कि मार्केट यहां से क्रैक करेगी उसने ट्रेड लिया, वो भी पिटा है। मतलब मार्केट ओपन हुई, उसके बाद ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे गई और उसके बाद यहीं पर क्लोज हो गई। तो मतलब बेसिकली जिसने भी बुलिश ट्रेड लिया उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसने बेरिश ट्रेड लिया है उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दोस्तों जिसने इस प्रकार का आज नुकसान खाया है कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑल्दो आप पूछेंगे सर आपने क्या किया, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। उसका रीजन क्या है मैंने आपको बताया था मॉर्निंग अपडेट में, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अगर आपने ज्वाइन नहीं किया यू मस्ट ज्वाइन दैट। आपको रिलेटिवली बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्लटर्ड अप इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लो। अभी मैं निफ्टी 50 का इंट्राडे चार्ट दिखाता हूं। दोस्तों मार्केट आज गैप अप ओपन हुई, जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी। मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी। मार्केट गैप अप ओपन हुई और इनिशियल 15 मिनट में ही सारा मोमेंटम हो गया खत्म। मतलब यहां पिछला क्लोजिंग था, ओपन हुई यहां पर, आपके पास मौका ही नहीं है, गैप अप ओपन हुई, 15 मिनट के अंदर सारा मोमेंटम हो गया। जिसने भी ये सोचा कि 915 के बाद में ट्रेड लेंगे वो बर्बाद है। आप जिसने भी यहां ट्रेड लिया, जैसे ही ट्रेड लिया यहां से निफ्टी 50 ने क्रैश, और उसके बाद तो भाई यहां से तो आपने पुट उट लेना शुरू किया होगा। जैसे ही आपने यहां पर, मतलब या तो आप बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं या तो आप बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर हैं, बिल्कुल स्कैल्पिंग बढ़िया कर लेते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज जिसने भी आज यहां बुलिश ट्रेड लिया वो भी गया, जिसने यहां बेरिश ट्रेड लिया वो भी गया, और उसके बाद फिर से उसने बाउंस बैक शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के आज के दिन मार्केट में बहुत शानदार और बहुत ही स्मार्ट वॉलेटिलिटी थी। उसमें स्मार्ट प्लेयर्स ने तो भाई मैंने तो आज ट्रेड अवॉइड किया, सिंपल सी बात है। जो मुझसे भी बेहतर ट्रेडर्स होंगे, हो सकता है उन्होंने कुछ पैसा आज स्कैल्पिंग के थ्रू बनाया हो, अदरवाइज आज के दिन ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि निफ्टी 50 इज ऑलमोस्ट रीचिंग 14,000, और 14,000 के लेवल पे पहुंचने पर कुछ ना कुछ धमाचौकड़ी होनी ही थी, और वही हुआ। 13,950 के ऊपर जैसे ही निफ्टी 50 गया वहां धमाचौकड़ी चालू। तो इसी कारण आपको थोड़ा केयरफुल रहना था। आई एम श्योर आप लोगों ने आज अपने आप को केयरफुल रखा होगा। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक का जो कैंडल है वो बहुत बुलिश है, और ऐसा दिखा रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू भी रहने वाला है, और होना लाजमी भी है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने आज 31,000 के लेवल को डिसाइसिवली तोड़ा। लेकिन आज भी इसमें जिसने ट्रेडिंग करी होगी थोड़ा सा उसको रिस्क रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ और 15 मिनट के अंदर इसने सारा का सारा मूव कर लिया। अगर 15 मिनट में आपने क्विक ट्रेडिंग कर ली, क्विक मनी बना ली, तब तो ठीक है, और 15 से जैसे ही आपने आगे
ट्रेडिंग लिया होगा और वहीं से निफ्टी बैंक नीचे क्रैक करना चालू, वहीं से लॉस होना चालू इमीडिएटली। और बाई चांस अगर समहाउ आप बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं और यहाँ से यहाँ तक स्कैल्पिंग कर ली मे भी 15-20 मिनट में, तब तो ठीक है। अगर बाई चांस थोड़ा लेट हो गए और आपने यहाँ कहीं पर कोई पोजीशन ली, इमीडिएटली वहाँ से बाउंस बैक आया और निफ्टी बैंक ऊपर, तो कहने का मतलब क्या है, आज के दिन आपको इस प्रकार के ट्रेड अवॉइड करने चाहिए। और उसको समझाने के लिए मैं आपको मॉर्निंग में ही अलर्ट कर देता हूं। रही बात ब्रॉड सेंटीमेंट की, तो ब्रॉड सेंटीमेंट आज की कैंडल से बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट डे हाई पर हुई है, नंबर 1, प्लस जो सेंटीमेंट है ड्यूरिंग दी मेजर पार्ट ऑफ द डे वो बुलिश ही रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है और आपको भी बुलिश ही रहना चाहिए। भाई आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। काफ़ी चैनल्स, काफ़ी माध्यम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ताकि आप हमारे थ्रू एसोसिएटेड हैं तो एटलीस्ट आपको कोई नुकसान ना हो। ओके, फिलहाल हम लोग बात करते हैं अच्छी न्यूज़ की। तो हो सकता है इस वीकेंड में, और मे बी इन दिस कमिंग वीक ओनली, और मे बी इन अ डे और टू, यूके और यूरोपियन यूनियन की ब्रेक्जिट डील अप्रूव हो जाए। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आईआरसीटीसी में बहुत ही सॉलिड न्यूज़ ये है कि आईआरसीटीसी स्पेशल मुंबई टू दिल्ली राजधानी ट्रेन स्टार्ट करने वाली है कल के बाद, दैट इज फ्रॉम 30th ऑनवर्ड्स। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर आईआरसीटीसी शेयर होल्डर्स। बात करें एलएनटी की, तो एलएनटी में भैया वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बिजनेस, ये एफ्लुएंट जानते हो क्या होता है? जो पानी का वेस्ट होता है, गंदा पानी होता है, उसको प्रोसेस करके, उसको साफ बना करके, उसको वर्थ कंजम्पशन या फिर उसको कह सकते हैं यूज़ करने के लायक बनाने के प्लांट को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। उसमें उन्होंने अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं अभी रिसेंटली। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर एलएनटी, क्योंकि एलएनटी की ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है और एलएनटी का एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बुक भी बहुत सॉलिड है। तो कृपया करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एलएनटी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। और बेस्ट चॉइसेस वो स्टॉक्स भी हैं जो कि पावर रिलेटेड स्टॉक है, लेकिन आई विल रीइटरेट, लेकिन वही स्टॉक्स जो कि या तो बहुत अच्छे बिजनेस में हैं या तो पीएसयू स्टॉक्स हैं। पीएसयू स्टॉक्स अगर पावर में जाना है तो पीएसयू स्टॉक ही लेना है। अगर आप टाटा पावर और इस प्रकार के अडानी पावर टाइप स्टॉक्स में लेंगे तो थोड़ा रिस्क रहता है। फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि पावर स्टॉक और कैपिटल गुड स्टॉक है, उनके लिए न्यूज़ अच्छी ये है कि गवर्नमेंट ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं उसके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनेंगे और जो भी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कैपिटल गुड्स बनाते हैं इंडिया में उनके लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है पैसा बनाने का, प्लस इंडिजनाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ओवरऑल कंपनीज को प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन ये इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो मेरा इवनिंग रैप होता है ये सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल स्टॉक्स ही नहीं बताता है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसका एक होलिस्टिक व्यू भी देता है। पीएसयू स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है तो पीएसयू स्टॉक्स में एक रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी बीईएमएल को लेकर के, बीईएमएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर के। उसमें दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म हुई है कि बीईएमएल को मिल गया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रूवल फॉर 26% स्टेक सेल बाय गवर्नमेंट इन यस्टरडेज मीटिंग। तो ओवरऑल 26% स्टेक सेल हो जाएगा बीईएमएल का। अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द शेयर होल्डर। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इसमें डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू होकर के खत्म भी हो जाएगी। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक में एक और भी सॉलिड न्यूज़ यही है कि एचडीएफसी बैंक में फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अटानु चक्रवर्ती जी विल बी नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक चेयरमैन। अब भाई ये कंफर्म हुई नहीं है न्यूज़, ऐसी न्यूज़ में मार्केट में र्यूमर चल रही है, लेकिन मार्केट में आपको र्यूमर भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में र्यूमर्स आर ट्रेडेड, बाय ऑन र्यूमर, सेल ऑन न्यूज़। न्यूज़ में खरीदना नहीं चाहिए, न्यूज़ में बेचना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए भाई मार्केट में क्या चल रहा है। तो जब कभी भी आपको कोई र्यूमर पता चलती है तो उसके बाद आपको स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाय करो, बाय करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लिया करिए, लेकिन फिलहाल मेरा काम है आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना, वो मैं शेयर कर देता हूँ। एनीवे दोस्तों न्यूज़ ये आ रही है
कि मारुति सुजुकी ने 2021 के लिए प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया। अब ये टारगेट वो नहीं है टारगेट स्टॉप लॉस वाला टारगेट, ये टारगेट है प्रोडक्शन टारगेट। और उनका ऐसा मानना है, उन्होंने ऐसा टारगेट सेट किया है कि 2021 के लिए उन्होंने 2 मिलियन प्लस कार्स का प्रोडक्शन करना है। ओवरऑल ह्यूमंगस टारगेट है। और क्योंकि ऑफ कोर्स 2 मिलियन कार्स प्रोड्यूस होंगी तो 2 मिलियन कार को बेचने का भी प्लान है। बना करके खड़ा तो करेंगे नहीं, तो ओवरऑल बहुत ही अग्रेसिव लग रहे हैं भाई। अगर ये शेयर डिप्स में मिलता है, आई थिंक यू कैन ऐड। भाई स्टॉक के परफॉर्मेंस के अलावा ये इंडस्ट्री के बारे में भी बताता है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस एज वेल। क्योंकि अगर इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, तभी तो मारुति सुजुकी अपने प्लान्स, अपने टारगेट्स को रिवैम्प कर रहा है कि नहीं? आपको क्या लगता है भाई? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। सो इसी के साथ दोस्तों कुछ और भी न्यूज़ है मार्केट में जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं है उनके बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि अगर हम लोग 4 व्हीलर के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेंट ये 2 व्हीलर सेगमेंट में लगेगा। भाई अगर 4 व्हीलर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 2 व्हीलर में थोड़ा सा डेंट लगने की उम्मीद है। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है ना, ऐसा मार्केट में न्यूज़ चल रही है, र्यूमर चल रही है कि 2 व्हीलर का रिटेल सेल्स डबल डिजिट में फॉल आ सकता है। मोटरसाइकिल्स में 3 to 4% के आसपास Q3 में फॉल आ सकता है, क्योंकि रूरल और सब अर्बन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे इनकी डिमांड कम हो गई। और दोस्तों वैसे भी सर्दियों में 2 व्हीलर थोड़ा सा कम ही बिकते हैं। जनरली पीपल प्रेफर टू बाय कार्स। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, देख रहे हो आदमी बाहर कोहरे में टेढ़ा हुआ जा रहा है, तो ऐसे में पीपल अवॉइड बाइंग 2 व्हीलर्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो इस कारण आपको दोस्तों ये Q3 में इसके थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट या फिर स्लो डाउन आपको रिजल्ट दिखाई पड़ सकते हैं। सो ये तो बात हो गई भाई ऑटो सेक्टर की। अब बात करते हैं रीसेंट आईपीओ जो लिस्ट हुआ था मिसेस विक्टर, उसमें भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग टाइम से कहते रहना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया तो यू मस्ट डू दैट। इसके अलावा दोस्तों ऐसा फिर से न्यूज़ आ रही है कि न्यूज़ आके रही है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि ऑटो कंपनीज़ के ऊपर ये मैंडेट आ सकता है, ऐसा मैंडेट आ सकता है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि उनको एयर बैग्स अपनी कार में लगाना कंपलसरी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मूव है बहुत ही पॉजिटिव मूव है, स्पेशली ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑटो ड्राइवर्स के लिए, बाकी जो लोग ऑटो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स ओन करते हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन इससे 2 चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली चीज़ तो कार की प्राइसेस ऑफ कोर्स अगर आप उसमें एयरबैग्स लगाएंगे तो उसमें कार की प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो ये तो 2 लोगों पे ऊपर भारी पड़ेगा। या तो कंपनी प्राइस बढ़ाए, अगर कंपनी प्राइस बढ़ाती है तो फिर बायर के ऊपर ये डेंट लगेगा। अगर कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डेंट लगेगा। कुल मिलाकर के ये स्टेप तो अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स कंपनी का ये जो बढ़ा हुआ प्राइस किसी ना किसी को डेंट जरूर करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट स्टॉक्स के प्राइस पे भी पड़ेगा। और यही रीज़न है दोस्तों कि आज के दिन मारुति में अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी, देयर वॉज सम गुड न्यूज़, उसके बावजूद भी मारुति का स्टॉक नहीं चला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनको आने वाले समय में कुछ प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। हैवेल्स में दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है कि हैवेल्स में जो कमोडिटी प्राइसेस है बढ़ गए। आपको मालूम होना चाहिए, एल्यूमिनियम, आयरन और आयरन के जो वायर्स हैं, बेसिकली हर एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसके चलते जब उनका इनपुट कॉस्ट ही बढ़ जाएगा, जो चीज़ उनकी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स उनका प्रेशर आएगा मार्जिन्स के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर। तो दोस्तों ये बात उनके सीएमडी ने भी एक्सेप्ट करी है और उसके चलते हैवेल्स में हो सकता है आपको कुछ कम प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उनके प्रॉफिट मार्जिन आपको कुछ डेंट दिखाई पड़े इन Q3 एज वेल। सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए वेदांता होल्डिंग ने वेदांता में कुछ शेयर्स खरीदे थे रिसेंटली। वेदांता बहुत तेज़ी से भागा था। फिलहाल अभी न्यूज़ आ रही है वेदांता के प्रमोटर्स ने 55.11% का इक्विटी का प्लेज किया है विद OCM वर्दे इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये बात भी आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ वेदांता। ओके, इसके अलावा बैंगलोर में 31 दिसंबर को आप देख सकते हैं सेक्शन 144 विल बी इम्पोज्ड इन बेंगलुरु फ्रॉम 6 PM ऑन 31 दिसंबर टिल 6 AM ऑन 1 जनवरी। कहने का मतलब क्या है कि न्यू ईयर ईव को ही घर में रहें, कुरकुरे, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक और में भी थोड़ा सा आलू पराठे वगैरह चटनी के साथ खा सकते हैं। बाहर जाने का कोई चांस बैंगलोर के अंदर नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंजॉय योरसेल्फ एट होम, एंजॉय कुरकुरे चिप्स at your home only. Do not venture outside. Bye bye for now.